नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको प्रकृति के तमाम उन औषधि तत्वों से परिचय कराया जाता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती है लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जानकारी का अभाव या समय का अभाव जो भी हो, लेकिन हमें जो प्रभु ने, जो ईश्वर ने हमें जो वरदान दिया है उसका हम अपने स्वास्थ्य के लिए यदि प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वो जैसे आए थे वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और शायद इसी चीज़ का खामियाजा है कि हम कई प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं, हमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और जिसके एवज में हमारा धन तो नष्ट होता ही है, समय भी व्यय होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास रखते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा निरोगी बनाए रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग पर बात ना करके बल्कि एक ऐसे समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारा इम्प्रेशन झलकता है, यानी हमारे चेहरे की रौनक बेरंग हो जाती है, जिसे बेरौनक कहते हैं। चेहरा फीका पड़ा रहता है, मुरझाया सा रहता है। एक जो जोश होना चाहिए, जो एक तेज होना चाहिए चेहरे पर, वो नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कहते हैं कि जब एक उम्र निकल जाती है तब जाके चेहरे की रौनक ऐसी बनती है, लेकिन आजकल के इस दौर में देखा जा रहा है कम उम्र के लोगों के साथ भी ये समस्या है। तो चेहरे की रौनक कैसे वापस लाई जाए, कैसे मुरझाए हुए चेहरे को खिला खिला रखा जाए, क्या है इसके पीछे आपके विचार? देखिए, जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, जी खाया पिया पचेगा नहीं, तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, गुर्दा जो है खून पूरा साफ नहीं करेगा, और जो थोड़ा बहुत साफ करके देगा भी तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा फेंक देगी। जी तो चेहरे पे दिन दुगने रातें चौगनी उदासी छा जाती है, फीका पड़ जाता चेहरा। जी हमेशा चेहरे पे लालगी होनी चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु सब महंगे हैं। और अभी जो टीवी के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, गरीब अमीर कोई भी सबके घर में चीज़ें आती हैं और आप सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, उसका दवाई के रूप में प्रयोग नहीं करते। जी अब जिसके चेहरे की रौनक मिट जाती है, जिसमें खून की कमी आ जाती है, उसके लिए सबसे उच्च है टमाटर। पके हुए टमाटर का आप जूस निकाल लें 50 ग्राम, उसको छान लेना, उसमें बीज और छिलका नहीं होना चाहिए। अब इस 50 ग्राम जूस को आप पीने में कम से कम 20 मिनट का समय लें, छोटे छोटे घूंट करके पीना है। और इसको आप दही में मिला के भी ले सकते हैं और लस्सी में मिला के भी ले सकते हैं। जी यदि ऐसे ना आप लेना चाहें तो इसके साथ भी ले सकते हैं। एक बार सुबह आप खाली पेट लें, दूसरी बार खाना खाने से आधा घंटा पहले लें,
तीसरी बार आप रात का खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। 3 बार यदि आप 50-50 ग्राम टमाटर का जूस निकाल के पीते हैं तो 15 दिन में आपका जो चेहरा पीला पड़ चुका था उसमें लालगी आ जाएगी। टमाटर ब्लड बैंक भी है, टमाटर पाचन शक्ति भी है, टमाटर सफाई कर्मचारी भी है। लीवर से काम कराएगा, पैंक्रियास से इंसुलिन बनाएगा, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगा, गुर्दे में जाके टट्टी पेशाब और खून को अलग करवाने में पूरी मदद करेगा। और जो खून साफ तिल्ली को मिलेगा वो दिल को देगी, दिल जब शरीर में घुमाएगा तो चेहरे पे लालगी तो ऑटोमेटिक आएगी। परंतु आप इस पर ध्यान देना कि जिसका पाचन शक्ति कमज़ोर है उसको सूर्य उदय होने से 2 घंटे के बाद खाना खा लेना चाहिए। और खाना इसमें हल्के से हल्का खाना, सबसे हल्का खाना होता है मूंग और मोठ को दोनों को पिसा के उसका आटा बना के। और इस आटे की रोटी मौसम के अनुसार जो आपको हरी सब्जियाँ मिल रही हैं उनको भी रसेदार सब्जी बना के उसके साथ खाना है और चूर के खाना है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 आपने ग्राही खाई, 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राही खाने खाई, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचता है। पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दे में जाके तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और खून जब तिल्ली को मिलता है तो चेहरे पे रौनक आती है। परंतु खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद आप उठ करके फिर अपना जो भी कार्य है उसको करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले ही खाना खा लेना। और खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के आधा घंटा आपको सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटे का विश्राम करना। उसमें चाहे आप परिवार से बात करें, चाहे धार्मिक कोई भी सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारी से बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं, ज़्यादा 10 के अंदर। फिर सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। बाथरूम बाद में आएगा। उसके बाद दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। फिर आपके चेहरे पे ऐसे चमक आएगी जैसे पेड़ पे पका हुआ सेब लाल होता है, ऐसे लालगी होगी चेहरे पे। अब इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। यदि इतनी क्रियाएं आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्स से मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा।
मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। मेरा नाम सरनजीत है जी और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी। कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया लेकिन इतना आराम नहीं आया। बाबा जी के आने के बाद दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? गजानन खोड़े। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र हिंगोली से बात कर रहा हूँ। जी, अब अपना सवाल बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरे को 10 साल से संग्रहणी का प्रॉब्लम है, पेट का। खाना खाने के बाद तुरंत संडास को जाना पड़ता है। जी, खाना खाने के बाद, भोजन के बाद इनको तुरंत शौच जाना पड़ता है। देखिए, आपको संग्रहणी रोग है। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। वो सिर्फ रोग को दबाने की कोशिश करते हैं, रोग काटने की इनके पास कोई दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई टेस्टिंग रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटे में एक बार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। अभय कुमार जी हैं। अभय कुमार जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल है, ये बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ यूपी से, और इन्होंने अपना सवाल किया है, गुरुजी, नाभि से हल्का हल्का पानी रिस रहा है। अभय जी, हालांकि आपने अपना सवाल, अपनी समस्या तो बताई है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको खुलकर भी बताना पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है और किस तरीके से, आपको कब से ये समस्या हो रही है। तो गुरुजी, इन्होंने बताया है पानी निकल रहा है नाभि से, रिस रहा है हल्का हल्का। हालांकि 1 बार 2 बार पहले दर्द हुआ है इनको, तो इन्होंने कुछ टैबलेट ली थी जिससे वो पानी तो ठीक हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा निकलने लगा है। आखिर नाभि से पानी निकलना ये कौन सा रोग होता है? देखिए, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी सारी खुराक नाभि से जाती है जी। और हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं। इनका सबका मेन कनेक्शन यानी मेन ट्रांसफार्मर बिजली का जैसे होता है, ऐसे नाभि है। यदि किसी आंत के अंदर पानी रुका है और वो पानी निकलने का रास्ता नहीं है तो नाभि के द्वारा वो निकलता है। उसको ठीक करने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद, क्योंकि हमारा शरीर चलता है वात, पित्त, कफ, इन 3 धातुओं से चलता है। यदि कोई धातु घट गई, कोई बढ़ गई, तो कोई भी रोग पैदा हो सकता है। परंतु यहाँ पे नाड़ी परीक्षण में जो चीज़ बढ़ी है उसको घटाया जाता है, जो घटी है उसको बढ़ाया जाता है, इनको सबको समान रखा जाता है, तो रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब आपको मैं मन गढ़ंत कह दूं कि आप ये कर लो, वो कर लो, आपका पैसा खर्च करा दूं, आपको लाभ नहीं हो तो मुझे गालियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो गालियाँ सुनने का काम मैं नहीं करता। मेरा नियम है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है।
बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन भी रोगी ने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 2 ही घंटे करता हूँ, मैं काम ज़्यादा नहीं करता। उसमें पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलते हैं सब लिख दिए जाते हैं, परहेज बताए जाते हैं। परहेज करे तो दवाई देते हैं, परहेज नहीं करे तो दवाई नहीं देते। और परहेज करके दवाई खाते हैं तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। जो अगला सवाल हमें भेजा है, इससे पहले कि हम सवाल लें, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुमित बोल रहा हूँ पालम। दिलीप जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार गुरुजी, सवाल मेरा ये था, मेरी मम्मी है जी। उसको मतलब शरीर में ना पीठ में और सर भारी भारी सा रहता है। सुबह उठती हैं जी। और तो सर भारी सा रहेगा। हर दिन जब उठेंगी सो के तो सर भारी सा रहेगा, बोलेंगे सर में मतलब दर्द हो रहा है और पीठ में जलन मचती रहती है। पीठ में जलन तो भी हमने होती। तो हमने इलाज तो कहीं अभी करवाया नहीं है, क्योंकि मम्मी वो जो इंग्लिश दवाइयाँ रहती है उसे विश्वास नहीं करती है। जी। देखो बेटा, आज पूरे संसार में मेडिकल में सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। एलोपैथिक में दवाइयाँ होती है, कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल। ये आंख को सुन्न करने के लिए होता है। जब तक उसका असर 2 घंटे या 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तब तक तो आपको आराम महसूस होगा, उसके बाद वो रोग बढ़ता है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इनकी फार्मेसियों में आजकल वो हकीम नहीं है जिनको जड़ी बूटियों की पहचान है। वहाँ पे अंधाधुंध दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उनमें किसी में फार्मूला पूरा नहीं है तो दवाई असर कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ पे रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र दिखाना पड़ता है, ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में नब्ज में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा रोग मिलेगा वैसी दवाई दी जाएगी, किसी एक बीमारी की दवाई नहीं दी जाती। जितना नब्ज में रोग आता है सब दवाई इकट्ठी दी जाती हैं। यदि रोगी नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराता है तो उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। किसी रोगी को 15 दिन दवाई खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह है उनको थोड़ी लंबी चलती है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है, के वर्मा जी हैं और के वर्मा जी उत्तर प्रदेश से अपना सवाल भेज रहे हैं। इन्होंने बताया है समस्या इनके साथ काफ़ी है, पेट बाहर निकला हुआ है, बहुत ही अजीब सा थुल सा शरीर इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्हें जो बेसिक जो प्रॉब्लम है नशा मुक्ति की चाहिए इन्हें दवाई, कि कैसे मैं नशे की लत से बाहर निकल सकूं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं कोई भी मन गढ़ंत इलाज नहीं करता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं।
दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो नशा क्या आपको कभी किसी किस्म के नशे की याद ही नहीं आएगी। और नियम से दवाई खाएंगे तो 2 महीने में आपके जितने भी नशे और जो भी रोग है सब समाप्त हो जाएंगे और पेट भी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पेट बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि पेट के बाहर रहने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। यदि मैं टीवी के माध्यम से उनको बताने लगूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए, इतना टाइम टीवी पे होता नहीं है। तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में कभी भी आ सकते हैं, परंतु यहाँ आने का नियम है कि 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 12 के बाद नाड़ी परीक्षण नहीं होता। तो उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यह दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10% आराम तो ज़रूर मिलता है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी बड़ेलाल कौरव। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर जिला। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? प्रणाम महाराज जी। हाँ नमस्कार जी बताइए। जी, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला से। जी अपना सवाल बताइए क्या है? जी जी, हमारा बालक है 19 साल का हो गया, उसके कान बहता है एक साइड का। जी देखो, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएंगे, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दूंगा। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं, तो जो दवाई कान में डालने की दी जाएगी, ये दवाई आपको 4 से 5 बार दिन में डालनी है। तो 15 दिन में इसके कान से जो पस आती है आना बंद हो जाएगी और हमेशा के लिए कान ठीक हो जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, अब कार्यक्रम में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप जान सकते हैं। इन पुस्तकों को आप मंगवाना चाहते हैं घर पर कुरियर या डाक के माध्यम से, तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और यदि कोई रोग आपको पहले से है, जो विकराल हो चुका है, जो गंभीर रोग है, ऐसे में आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। हर प्रकार के उपचार बिल्कुल संभव हैं, बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।